गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप लोगों ने अपनी बुक, कॉपी, सब चीज़ें निकाली। वेरी गुड। सो मैं शिवानी जैन, यार्डलैंड इंटरनेशनल स्कूल की टीचर, आज आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ओके। और हमारी हिंदी की किताब का नाम क्या है? हिंदी सुगंध। क्या नाम है? हिंदी सुगंध, भाग 2। सबने निकाली हिंदी सुगंध की किताब? वेरी गुड। चलिए, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, हिमालय, है ना। आज हम नया चैप्टर करेंगे, पार्ट 2, जन्मदिन का उपहार। ठीक है। सबका बर्थडे आता है, सबका जन्मदिन आता है, और सबको उपहार यानी कि सबको गिफ्ट भी मिलता है ना। तो हम चैप्टर पढ़ने शुरू करते हैं। ठीक है। पेज नंबर कौन सा निकालना है? पेज नंबर 9। ओके। चलिए, कड़कती सर्दी का मौसम था, यानी कि बहुत तेज सर्दी हो रही थी, बहुत तेज ठंड हो रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, और लोग खुद को ठंड से बचाने के लिए घरों में दुबके हुए थे। यानी बहुत ठंड थी और बहुत तेज तेज हवा चल रही थी, तो लोग ठंड की वजह से अपने घर में छुप गए थे, अपने घर में जाकर बैठ गए थे। ऐसे सर्दी में सड़क पर एक लड़की फटेहाल कपड़ों में घूम रही थी, और इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, सब लोग तो अपने घर में थे, पर एक छोटी सी लड़की फटे हुए उसके कपड़े कैसे थे? फटे हुए, और वो सर्दी में ऐसे ही घूम रही थी, फटे कपड़े पहनकर ही। वह मारे सर्दी के काँप रही थी, उसे बहुत सर्दी लगी थी, और वो सर्दी के मारे काँप रही थी। जब हमें ठंड लगती है तो हमें क्या होता है? हम काँपते हैं ना, हमें शिवरिंग होती है ना। ऐसे ही वो लड़की भी काँप रही थी। ऐसा लगता था कि वह खो गई है और रास्ता तलाश रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जा रही थी, पर वो वहाँ जाने का रास्ता भूल गई और वो रास्ता ढूंढ रही है। तभी उसने खिड़की से भीतर झाँका। तभी उसने एक खिड़की से भीतर झाँका। फिर जब वो आगे आगे चली तो उसे एक खिड़की दिखाई दी, और उसने उस खिड़की के अंदर झाँक कर देखा। भीतर का मतलब क्या होता है? झाँक कर देखना। ठीक है। वहाँ घर में आग जल रही थी। जब उसने देखा खिड़की में जाकर, तो वहाँ क्या था? वहाँ आग जल रही थी। उस आग के सेक के पास बहुत सारे लोग बैठकर बातें कर रहे थे। जब बहुत सर्दी होती है तो क्या करते हैं? हम आग जलाकर आग के पास सब बैठते हैं घर में, और सब बातें भी करते हैं। ठीक है। कोई कोई हीटर जलाता है, कोई कोई आग जलाता है। ठीक है। और क्या कर रहे थे वहाँ पर सब लोग? जब उसने देखा, सब लोग आग के पास बैठ के खाना खा रहे थे। ठीक है। ऐसा लग रहा था उस परिवार के सबसे छोटे लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उस लड़की को देखकर क्या लगा वहाँ पर? उसने जब खिड़की में झांका तो उसे ऐसा लगा कि वहाँ पर जो सबसे छोटा लड़का है, आज उसका जन्मदिन है। रिबनों से बंधे चमकीले गिफ्ट पैकेट खोले जा रहे थे। बहुत सारे गिफ्ट्स रखे थे। जब हमारे गिफ्ट्स आते हैं तो पैक होकर आते हैं ना, तो ऐसे ही वहाँ भी बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे। अचानक दरवाज़ा खुला। एक बूढ़े आदमी ने सड़क की ओर देखा, और उस घर में से फिर किसी ने एकदम से दरवाज़ा खोला और बाहर आकर सड़क पर देखा। वह देख घर के दरवाजे पर खड़ा था। और वो कहाँ पर खड़ा हुआ था? घर के दरवाजे पर। ठीक है। उसने हाथ के इशारे से उस लड़की को बुलाया। उसने क्या करा? उसने इशारा करके किस लड़की को बुलाया? जो लड़की फटे हुए कपड़े पहनकर खिड़की से झांक रही थी, उसने उसे अपने पास बुलाया। श्रीमान, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो उस लड़की को क्या हुआ? जब उसने उसे अपने पास बुलाया उस आदमी ने, तो वह लड़की डर गई। तो वो क्या कहने लगी कि श्रीमान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया है, वह डरते डरते बोली। ठीक है। आप नेक्स्ट पेज निकालेंगे।
मुझे पता है बच्ची। तो वह आदमी क्या बोला? जब उस लड़की ने बोला श्रीमान मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, तो उस आदमी ने बोला मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। उसने कहा मेहरबानी करके अंदर आ जाओ। उसने लड़की को क्या कहा कि आप अंदर आ जाओ। किसने बोला? बूढ़े व्यक्ति ने, जो दरवाजे पर खड़ा था। उनकी आवाज़ में अपनापन था। उस लड़की को ऐसा लगा जैसे कि वह उसे जानती है। उसको उनमें अपनापन लगा। लड़की हिचकिचाती हुई घर में दाखिल हुई। वो लड़की क्या थी? वो डर भी रही थी, वो हिचकिचा रही थी और वो अंदर चली गई। वह उसका हाथ थामकर उसे घर के भीतर ले गए। कौन हाथ थामकर? हाथ थामकर का मतलब होता है हाथ पकड़कर। वह बूढ़ा व्यक्ति उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले गया। जो ही वे अंदर पहुंचे चारों ओर खामोशी छा गई। जैसे ही वह दोनों अंदर गए, बूढ़ा व्यक्ति और वह लड़की, तो सब लोग चुप हो गए। सभी मुड़कर उस नन्ही सी बच्ची को देखने लगे और सब लोग, कौन लोग? जो आग के पास बैठे थे, वह सब उस बच्ची को देखने लगे। जिस बच्चे का जन्मदिन था उसके हाथ में केक की प्लेट आगे आया और उसने छोटी बच्ची की ओर बढ़ाते हुए बोला आज मेरा जन्मदिन है। जिस बच्चे का जन्मदिन था उसने क्या किया? उसने उस नन्ही सी बच्ची को देखकर एक केक की प्लेट लेकर आया और उसने उस बच्ची को क्या बोला कि आज मेरा जन्मदिन है, तुम केक खाओ। जब आपका जन्मदिन होता है आप सबको केक खिलाते हैं ना, ऐसे ही उसने भी केक खिलाया। लड़की ने कांपते हुए हाथों से प्लेट थामकर धन्यवाद कहा और लड़की डरते डरते कांपने लगी थी, उसे ठंडी भी लगी थी। तो उसने क्या किया? उसने प्लेट ले ली केक की और उसने उस बच्चे को क्या बोला? धन्यवाद, थैंक यू। किस बच्चे को? जिसका जन्मदिन था। बच्ची क्या नाम है तुम्हारा? लड़कियों में से एक ने पूछा। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं और एक लड़की ने उस बच्ची से पूछा कि आपका नाम क्या है? लूसी, बच्ची ने जवाब दिया। क्या नाम था उसका? लूसी। किसका? जिस बच्ची ने फटे हुए कपड़े पहने थे। तुम इतनी सर्दी में घर के बाहर क्यों घूम रही हो? एक महिला ने पूछा। एक महिला ने उससे क्या पूछा कि इतनी सर्दी है तो तुम घर के बाहर क्यों घूम रही हो? मैं एक अनाथालय में रहती हूँ। अनाथालय में क्या होता है? अनाथालय जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं। अनाथ बच्चे कौन होते हैं? जिनके मम्मी पापा नहीं होते, ठीक है, पर उनका कौन होता है? उनका भगवान होता है। तो उसने क्या कहा कि मैं एक अनाथालय में रहती हूँ। हम रोज़ रेलवे स्टेशन पर काम करने जाते हैं। और उस लड़की ने बोला कि मैं रोज़, रेलवे स्टेशन क्या होता है? जहाँ पर ट्रेन आती है, मैं डेली वहाँ पर काम करने जाती हूँ, पर आज मैं अपने दल से बिछड़ गई। दल क्या होता है? ग्रुप। आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है आपका, ऐसे ही उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? दल। उसने कहा आज मैं अपने दल से बिछड़ गई हूँ। किसने कहा? लूसी ने। और लूसी कौन थी? जिस लड़की ने फटे हुए कपड़े पहने थे। स्टेशन पर काम करती हो, वहाँ क्या काम करती हो? उस महिला ने फिर सवाल किया। जिस महिला ने उससे पूछा था कि तुम इतनी सर्दी में घर के बाहर क्यों घूम रही हो, उसने अब क्या पूछा? उसने पूछा कि तुम रेलवे स्टेशन पर क्या काम करती हो? वहाँ हमें कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। लूसी ने कहा कि मुझे वहाँ पर करने के लिए कुछ भी काम मिल जाता है, जैसे किसी के जूते पॉलिश करना, किसी को चाय व बिस्किट बेचना, अखबार बेचना। अखबार क्या होता है? न्यूज़पेपर। या फिर किसी जगह की साफ सफाई करना। उस बच्ची ने आंखें नीचे करते हुए जवाब दिया। और जब वह ये जवाब दे रही थी तो वो कैसे दे रही थी? उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था, वह तब जवाब दे रही थी। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आपको क्या करना है? आपको होमवर्क में फिर से पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। और क्या करना है? होमवर्क में आपको ऐसे कठिन शब्द लिखने हैं, कोई से भी 10 कठिन शब्द जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, हार्ड लगते हैं, ऐसे आपको 5 इधर और 5 इधर, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, ओके। और अगर आपको कोई नहीं समझ में आएगा तो आप कल मैम से पूछ सकते हैं, ओके। बाय, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए।